पवार साहब एक्स MP हैं, आप मराठवाड़ा जालना औरंगाबाद से। पवार साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो इस समय मुंबई में जो अभी 2 दिन पहले बम विस्फोट हुए, हाँ, आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जो हरकतें हैं जो 1992 की थी एक बार फिर से दोहराई गई, आपको क्या लगता है आने वाले समय मुंबई का इस तरीके से ही इन सारी आपदाओं को झेलते रहेंगे? मुझे ऐसा तो नहीं लगता है। ये बात तो सच है कि ये दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा हुआ है इस टाइम पर। मुंबई कर इतने सतर्क है और मुंबई के एक कमर्शियल कैपिटल होने की वजह से वहां पर हर आदमी कुछ ना कुछ काम के पीछे जुड़ा होता है और उसके पीछे 24 घंटे में 18 घंटे 16 घंटे इतना काम है, तो वो जो है वो समर्थ है इन सब बातों को फेस करने के लिए, झेलने के लिए। जो बात है केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, उसके बावजूद इन सारी घटनाओं का एक क्रम जारी। एक तरफ हिंदुस्तान पाक से हाथ मिलाने की बात करता है, नए रिश्ते एक दोस्ती की बात करता है, वहीं पाकिस्तान उसके बदले में इस तरीके की जो वारदातें जो अक्सर न कि दिल्ली में मुंबई में बार बार दोहराई जाती, आपको क्या लगता है कहीं कांग्रेस सरकार कहीं कमजोर तो नहीं पड़ रही? नहीं, कांग्रेस सरकार तो कमजोर नहीं, बट पाकिस्तान शुरू से ही दोहरी नीति अपना रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात कैसा है कि इस देश में एशिया की एक तो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव है। आज हिंदुस्तानी पूरे दुनिया में अपना झंडा गाड़ रहे हैं, तो पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क दुश्मनी जताने की कोशिश तो कर रहा है, पर कांग्रेस समर्थ है। और यही कांग्रेस है कि जिसने अंग्रेजों से इस देश को जो आजादी दिलाई थी। तो ये देखो, कोई देश की उम्र जो है 57-58 साल बहुत ज्यादा नहीं होती, व्यक्ति की होती ज्यादा। तो इन सब कुछ चीजों का हमें ये तो करना पड़ेगा कि हमारा दुर्भाग्य क्या, हमें ऐसा गंदा पड़ोसी मिला है कि जो दोहरी चाल चलता है। आज मुंबई का विस्फोट होने के बाद ऐसी बातें करते हैं कि खास तौर से मुंबई में जो है सरकार शिवसेना की अगर होती तो ऐसी वारदातें नहीं होती। देखो, आपकी क्या टिप्पणी? बीजेपी शिवसेना की सरकार जब थी तो क्या आतंकवाद कम हुआ था? वो तो फिर पार्लियामेंट में हल्ला हुआ था। मैं ये तो नहीं करता हूँ, वाजपेयी जी के होते हुए जब पार्लियामेंट में हल्ला होना, और क्या ये नहीं है कि कोई और सरकार जब थी तो क्या आतंकवादी खामोश थे? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। आतंकवाद का कोई इससे जोड़ना, ये सरकार या वो सरकार, ये मसला है ही नहीं। ये मसला तो हमारे जब हमें स्वतंत्रता मिली तब से चल रहा है। पवार साहब, आपको क्या लगता है आने वाले समय में पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो एक रिश्ते हैं वो क्या कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? देखिए, पाकिस्तान को अगर थोड़ी बहुत अकल है तो कामयाब हो जाएगी, पर मैं ये जरूर मानता हूं कि अब हिंदुस्तान में भी बहुत से लोगों का ये मानना होगा कि अब पाकिस्तान के ऊपर विश्वास न रखा जाए। और ऐसे रिश्ते कामयाब होने के बाद उस बात का क्या विश्वास आता रहेगी कि ये फिर जो है अपनी गंदी नीति न दिखाए। तो पाकिस्तान के साथ तो मैं कहूंगा कि आज तो करीब करीब दुनिया के सारे देशों में पाकिस्तान को बायकॉट कर रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो जब तक कि अपनी नीति सुधारेगा नहीं, अपने विचार अपने संस्कारों में बदल नहीं करेगा, तब तक के रिश्ते नहीं सुधारेगा। पवार साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से जो परेशानियां या बम विस्फोट होते हैं, कभी भांडुप में हो रहे हैं, कभी बस में हो रहे हैं, कभी ट्रेनों में हो रहे हैं, इस तरीके से जो जिस तरीके से ये सारी सब घटनाएं घटित हो रही हैं, एक बार फिर से मुंबई के लोगों को सफर करना, हमें किन किन चीजों का एहतियात करना चाहिए ताकि इन सारी सब चीजों से बचा जा सके? एक तो तालमेल जो है हमारा इंटेलिजेंस सर्विसेज में, IB में, पुलिस में बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, दुर्भाग्यवश ये बात तो सच है कि हमारे देश का सबसे बड़ा शत्रु, मैं पाकिस्तान इस देश का शत्रु मानता हूं, पर वो छोटा शत्रु है, बिल्कुल टाइनी। सही शत्रु तो भ्रष्टाचार है जो आम हिंदुस्तानियों के खून में घुसा है। इस भ्रष्टाचार की वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंदुस्तानी तो नहीं हो सकता जो इन आतंकवादियों के इसमें अंजाम देने में जिसने साथ दिया, पर यहाँ का रहवासी तो है जिसको हम बोलते हैं कि लोकल आदमी के मदद के बिना होता नहीं। वो लोकल जो हो तो गद्दारी है। ऐसी वारदातों के लिए जो अंजाम देते हैं वो गद्दारी होते हैं, पर गद्दार हमें भी तो है ना। अब लेकिन जहाँ भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो लोगों का क्या, हर व्यक्ति जानता है कि नेता से भ्रष्टाचार
मैं मानता होता है। हूँ और दुर्भाग्य वही भ्रष्टाचार को अधिक फैलाता है। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं ये मानता हूँ, मैं स्वयं भ्रष्टाचार के बहुत विरोधी हूँ और मैं डंके की चोट पे हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी का नाम लिया जाता है, मैं भी अपने आप को उसी तरह होता कि मैं उस टाइप का नेता हूँ जो मेरे क्षेत्र में वो देश के है कि मैंने कभी भ्रष्टाचार को पास नहीं आने दिया। तो भ्रष्टाचार का विरोध तो हमें डट के करना ही पड़ेगा। अगर भ्रष्टाचार का विरोध करेगा तो ये सारे वारदातें नहीं होगी। जो मुंबई में इसमें बम ब्लास्ट में लोग एक्सपायर हुए हैं, कुछ लोग घायल हुए हैं, जो राशि उनको कंपनसेट की जा रही है खासतौर से मुंबई और सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार, आपको क्या लगता है ये राशि कम नहीं होगी? देखिए, राशि तो कम है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात तो क्या, राशि आप कितना भी बढ़ाइए, जान से बड़ी कोई राशि होती नहीं है। तो ये राशि से ज्यादा जरूरी तो ये है कि हम किसी की जान कैसे बचाई जाए। मैं राशि के तो उसके ऊपर बोलते 5 लाख भी दे तो कम है, 25 लाख भी दे तो कुछ लोग तो ऐसे उस ब्लास्ट में चले गए जिनके घर में कमाने वाला सिर्फ एक था और खाने वाले तो वहाँ पे ऐसी स्थिति में 1 लाख रुपए वो लोग कितने दिन तक उस घर में नौकरी देने का भी वादा सरकार ने किया है और सरकार वादा करती तो नहीं पाती। आपको लगता है कि जो वादे किए जा रहे हैं वो वादे पूरे हो पाएंगे? क्या 1992 में जो बम उन दोनों जो लोग उसमें हताहत हुए थे या जो लोग एक्सपायर हुए हैं, जो जिन लोगों ने मुसीबतों को जलाया, क्या वो 1992 के वादे 2006 तक पूरे हो पाए? बिल्कुल पूरे हुए हैं। अब जो वादे पूरे नहीं हुए तो हमारे पास, जैसा बोला कि भ्रष्टाचार ऐसा है कि हमारे पास अगर कुछ हम सबमिट करने के लिए जो हमारे पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन होता है, सरकार उठा के तो किसी को पैसा नहीं देगी। सरकार आपको राशन कार्ड मांगेगी, आपका सारा ये मांगेंगे। जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके परफेक्ट होगी तो मुझे नहीं लगता कि सरकार की में कोई दिक्कत आएगी। पवार साहब, आपको लगता है, ऐसा लगता है कि जो हमारी वर्तमान सरकार है, जो जिस तरीके से इन लोगों की क्षति पहुंची है, इसमें कहीं ना कहीं वो लोग सक्रिय रूप से अपना एक काम करेंगे या नहीं कर पाएंगे? सिर्फ एक राजनीतिक खेल चलता रहेगा और सिर्फ वादे फूकले रहेंगे, सिर्फ एक दिखावा रहेगा और आने वाले समय में एक बार फिर से भीख की झोली पहुंचकर उन्हीं लोगों के पास पहुंच जाएंगे जिनके लिए वो आज मददगार नहीं है। पहली बात तो सरकार कोई भी वो उत्तरदायी है और जब कोई सरकार उत्तरदायी है तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज के मीडिया। हमारे पास का मीडिया जो है आज इतनी अच्छी तरह से पोस्टमार्टम करता है और नेताओं की चड्डी उतारता है। जो गलत होता है उसकी चड्डी उतारी जाती है। तो आज मैं तो ये जरूर कहूंगा कि कई नेताओं को नंगा भी किया है, मीडिया ने किया है, कोर्ट ने किया है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारा मीडिया का। चलते चलते आप मुंबई वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे उनके कम से कम दिल को एक शांति प्रदान हो? मेरी बहुत बड़ी उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इतने बड़े संकट से वो उभरे हैं और उनको मुंबई ने हमारे देश का नाम जो है दुनिया में ऊंचा किया है। मुंबई वासी हमारे देश का नाम ऊंचा करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुंबई में और कोई संकट न आए। उत्तम सिंह पवार साहब, आपने साक्षात्कार